हनुमान जी ने कैसे तोड़ा गरुड़ देव का अहंकार। दोस्तों, जब भी संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा एवं वीर पुरुष की बात होती है तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, प्रभु राम को अपने प्राणों से प्यारे हैं बजरंग बली। जब भी प्रभु के संगी साथी को अहंकार हुआ है, फिर चाहे वो राम अवतार हो या फिर कृष्ण अवतार, उन्होंने उसके अहंकार का नाश करने के लिए अपने सबसे प्रिय हनुमान को ही याद किया है। ऐसे ही उन्होंने एक बार अपने वाहन वरुण देव का अहंकार तोड़ने के लिए किया। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी की सहायता ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने एक बार अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाकर दिया। तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और खुद को सुंदरी मानने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को भी परास्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी अस्त्र शस्त्र और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे हरा सके। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा ही उसकी सहायता लेते थे, जबकि भगवान नारायण के वाहन गरुड़ को यह अभिमान हो गया था कि मेरी गति का मुकाबला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। और तो और स्वयं भगवान भी मेरे बिना कहीं भी नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण कर लिया। तत्काल ही हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। हनुमान जी द्वारिका पहुंचकर सीधे राय दरबार नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फल को तोड़ने लगे। फलों के साथ साथ वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंकने लगे। ये बात द्वारिका में आग की तरह फैल गई कि एक बंदर राजकीय उद्यान में खुरपात मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची कि किसी बानर ने पूरे उद्यान को उजाड़ दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, अपने साथ सेना ले जाओ और उस बानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही उसे मजा चखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहा, जैसा तुम चाहो। और भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ वहाँ पर चले गए और हनुमान जी को ललकारा और कहा, बाघ को क्यों उखाड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ और जाकर कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर गरुड़ जी को बहुत क्रोध आ गया और वो हनुमान जी से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया और समुद्र में फेंक दिया। बड़ी ही मुश्किल से गरुड़ अपनी जान बचाते हुए दरबार में पहुँचे। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि वे कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सकता। गरुड़ की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा उनको बलशाली होने का घमंड टूट गया, लेकिन अभी उनके वेग का घमंड तोड़ना शेष है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ से कहा, हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वह फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है, उसमें गति भी तुम्हारी तेज है, उनको अपने साथ लेकर आना। गरुड़ तेजी से उड़कर मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको बुलाया है, आइए मेरे साथ, मैं आपको अपने पीठ पर बैठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। खुद से चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, आप मेरी मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए और वो भगवान की लीला समझ गए और कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर लिया, सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठा लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर न आ पाए। श्री कृष्ण समझ गए कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, अभी आदेश सुनकर वो आते ही होंगे। गरुड़ जी को हनुमान जी ने तो विदा कर दिया और स्वयं उनसे तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। महल के द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोक दिया और कहा, बिना आज्ञा के अंदर जाना माना है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी को भला कोई कैसे रोक सकता है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में दबोच लिया। उसके बाद वो दरबार में आ गए, जहाँ
सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे हुए थे। हनुमान जी सब कुछ समझ चुके थे। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु माँ सीता कहाँ है? आपके पास यह कौन सी दासी बैठी हुई है? सत्यभामा ने जब ये सुना तो बहुत ही लज्जित हो गई। इतने सजने संवरने के बाद भी हनुमान जी ने उन्हें दासी समझा। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का घमंड चूर चूर हो गया था। अभी गरुड़ तेजी गति से उड़ने के कारण कांपते कांपते दरबार में पहुंचे। गरुड़ की सांसें फूल रही थी। हनुमान जी को पहले से ही पहुंचे देखकर वह चकित हो गए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और उनको अपने तेज गति का घमंड चूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा कि आपके दर्शन में विलम्ब लगेगा, इसलिए मैंने उनसे उलझा नहीं और उनको मैंने अपने मुंह में दबोच लिया। और ये कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। इस तरह बजरंगबली ने सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।